कि नहीं जब उसकी डिस्कशन होनी है क्लास में, है ना। और अगर मैं चाहता हूँ कि बच्चे ही अटेंड करे और मैं ना अटेंड करूँ तो कहीं ना कहीं मैं बातें करने वाला हूँ, पेरेंट हूँ और मैं समय नहीं दे रहा। समय नहीं। और क्या मैं स्कूल भेज रहा हूँ तो क्या मैं भरोसा भी कर रहा हूँ कि वो अकेले स्कूल जा सकती है? और अगर नहीं, और अब इससे मुझे एक और निष्कर्ष निकलता है कि अगर मैं समय दूंगा तो शायद मैं अपनी बेटी की ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी को भी सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड हूँ और केपेबल भी, क्योंकि हम यहाँ सस्टेनेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स, कुछ लोगों ने सस्टेनेबिलिटी पे भी डिस्कशन किया था पिछले पैनल में, आई रिमेंबर। तो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंशुमन, आप पावर ग्रिड से हैं एंड आई नो कि पब्लिक सेक्टर, हम लोग भी ओएनजीसी के संग काम करते हैं कश्मीर में पिछले 8-10 साल से, तो मुझे पता है कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनीज हैं। और आपको एक, अभी डॉक्टर चैटर्जी भी बता रहे थे, बहुत बार आपको एक यार्डस्टिक दिखाना भी पड़ता है बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट का वो इंटेंशन क्लैरिटी से दिखे तो बाकी लोग भी प्रोत्साहित होते हैं। तो कुछ आप आप भी एक एग्जांपल बताएं अंशुमन, जिसमें कि पावर ग्रिड जब सपोर्ट कर रहा है प्रोग्राम को, एक ऐसी सा कोई एक इंसिडेंस हो जिसमें कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम बात कह सकें कि वो जो भी नतीजा निकल रहा है, इम्पैक्ट जिसको हम कह रहे हैं, उसको कैसे आप लोग मेजर कर रहे हैं या कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं अपने स्टेक होल्डर्स के सामने, या कैसे गवर्नमेंट के सामने या कम्युनिटी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की छवि भी बेहतर हो रही है और जो कम्युनिटी में आपका एक्शन है वो नतीजा भी ला रहा है, जिसको देख के कम्युनिटी को भी लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ी जड़ है कि जिसकी ग्रोथ है, अगर वो कन्विंस्ड है कि ये करने से मैं ग्रो कर रहा हूँ तो वो करेगा। दैट इज द जड़ ऑफ सस्टेनेबिलिटी, आई एम टेलिंग एवरीबॉडी हियर। तो ये मैं आपको अभी एंड में बताऊंगा क्योंकि कैसे हमने अभी कश्मीर में काम किया है और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद इंडियन आर्मी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मैं आपको बताऊंगा वो क्या जड़ है। और इसीलिए ओवर टू यू अंशुमन, आप थोड़ा बताएं एक कोई उदाहरण। नमस्कार सर, I work for PowerGrid. I am head of the corporate communications over there. So CSR से मेरा सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन पर आप कम्युनिकेट भी कैसे करते हो या कुछ उसका भी उदाहरण चलेगा? क्योंकि मेजरेबल इम्पैक्ट में एक एंगल हमारा कम्युनिकेशंस का भी आता है। हाँ बिल्कुल। सो एंड आई हैव टू कनेक्ट विद वेरियस स्टेक होल्डर्स. These stakeholders include the public at large, the investors, and of course the regulatory authorities from where the CSR word itself has come out. But at the end of the day, I'll just briefly, PowerGrid is one of the largest transmission companies in the world. Right. And we are a pan-India organization. Our reach and depth is almost equivalent to like the Indian Army or the Indian Postal Services. From the central government, we are there right at the basic ground level, from Kashmir to Kanyakumari, almost all states now. And we are wheeling about 50% of India's power. So we are interacting with a diverse range of communities across this country. जहाँ पे हमें पता है कि भाषा आपने कहा हिंदी भाषा, तो मैं आपको इन जॉबियल सेंस में कहता है कि तुसी हुक्म करोगे तो पंजाबी भी बोल लांगे। वैसे मैं बोलूं, अगर आप पंजाबी में बोलिए सबको समझ में आएगा। मेरी मातृभाषा। हाँ। In any case, I will talk about our interventions. हाँ। I'll just give very precisely two interventions. हमारी एक फ्लैगशिप योजना है जिसका नाम है विश्राम सदन। हमने तकरीबन 14 इस वक्त 8 बन चुके हैं और बाकी इस वक्त तामील हो रहे हैं। तो बट 14 विश्राम सदन पूरे हिंदुस्तान में, जैसे आपने एम्स में देखा होगा, एम्स का विश्राम सदन हमने बनाया। निभांस बैंगलोर है, रांची है, बनारस है। So there are n number of विश्राम सदन। अब ये विश्राम सदन उन गरीब लोगों के लिए, अगर आप आज एम्स अभी अब चले जाइए तो एक छोटे मोटे कस्बे में इतनी फुटफॉल नहीं होती जितनी आज आपको एम्स और सफदरजंग में आपको मिलेगी। छोटा मोटा शहर के बराबर लोग रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ रहे हैं, और उसमें गरीब तबका वहाँ पे बहुत बड़ी। तो उससे उनके ट्रीटमेंट में कुछ चेंज आया है? देखिए, जो साथ आ रहा है, हाँ। अच्छा, केयर गिवर जो है, जो केयर गिवर आ रहा है उसको रहना है और उसको वहाँ पे रहना है, और वो केयर गिवर साथ में। और बहुत सारे पेशेंट्स आप देखते हैं कि इन अस्पतालों में पूरे हिंदुस्तान से क्रिटिकल केयर वाले, और आप अगर रांची का मान ले लीजिए या विमानस ले लीजिए, आप सोचिए कि वो छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं, दूर दराज के गाँव से आ रहे हैं। कितनी बड़ी दिक्कत है कि दिल्ली शहर में अगर वो यहाँ पे रहना हो, तो उसमें हमारे पास वी हैव नाउ, आई थिंक इन्वेंट्री थोड़ा पूरी तो याद नहीं, लेकिन 2500 से ऊपर बेड पूरे हिंदुस्तान में जोड़ चुके हैं। एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस wherever you go. I have been associated with many of such inaugurations across the country. I do visit them. One of the measurable impacts, I'm not talking about the statistical part. नहीं, हम वो मैं चाहता हूँ कि बहुत स्टैटिस्टिकल ना भी बात करें। Statistical part, which maybe many of the hardcore professionals would be talking about, with the empirical studies.
आई एम टॉकिंग अबाउट जो बात आंखों देखी कानों सुनी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वो बात हमारे तक है कि हम यहाँ तक पहुंचाएं, आपके तक पहुंचाएं और आगे उस चीज में क्या हो रहा है, एंड देन यू कैन गो डीपर इनटू इट. So what we've done is we've taken testimonials, we've recorded testimonials from people. मतलब जब बात करते करते लोगों को आंखों में आंसू आया था. मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मेरे एक जानकार थे, रिटायर हो गए, अपने गांव चले गए. उनके बेटे का बहुत जबरदस्त एक एक्सीडेंट हुआ, जान वर्चुअली जान था. तो he was crying at night, he called me up. तो देखिए हम हैंड ओवर करते हैं, उसकी रनिंग में हमारा कोई लेना देना नहीं है. वो बेसिकली हम हॉस्पिटल करते हैं, सिर्फ हम इल्तिजा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट की तो चांस की बात है, एक कमरा मिल गया. And his son survived after 30 days of treatment out here in AIIMS. And I can't tell you the old person, वो हमारे पुराने वक्तों के दोस्त रहे हैं, गांव चले गए रिटायरमेंट के बाद. जितना वो ग्रैटिट्यूड, मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हाथ जोड़ के हमने कहा कि मैंने क्या किया. बट ये एक टेस्टिमोनियल, तो ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जो हमने रिकॉर्ड किए लोगों से, रैंडम लोगों से. Those are the testimonials, those are the measurable impacts that I. ये बहुत गहरी बात आप कह रहे हैं अंशुमान, बहुत गहरी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट के बियॉन्ड है. ये मेजरमेंट के बियॉन्ड है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक बुजुर्ग हैं और वो उनके बच्चे की ट्रीटमेंट हुई और उनको सुविधा मिली, वो बैठे रहे, कोई जगह नहीं थी. रिटायर होकर दिल्ली से चला गया आदमी, यहाँ पे रोज का छोटे से छोटा सस्ते सस्ता होटल 3,000 रुपए का, सस्ते सस्ता गंदे से गंदा होटल दिल्ली शहर है. और इसको आप यहीं पे एक बार अगली मैं बात छोड़े इन्फ्लुएंस, काला हांडी जो कि विच हैज बीन नोन, वी ऑल नोन, दोज हु हैव ग्रोन अप इन दिस कंट्री. मतलब हम अखबारें पढ़ के हम देखा, जब बच्चे थे तो हम तब से देख रहे हैं काला हांडी में आज अकाल आ गया, सूखा पड़ गया, मौतें हो गई. सो famine in a drought prone area. So we did a watershed management project over there, which was awarded. ये awards आपको पता है कि जो हाँ तो हमारे we've got many awards. We actually made a film on it, and that film we had sent to America and various other international forums, and we got many awards of them. और जहाँ पे हमने क्या किया, हमने लोकल जो फार्मर्स हैं उनका हमने इंक्लूड किया. और फ्रॉम द कम्युनिकेशन एंगल व्हाट वी डिड वाज द ओवरऑल नरेशन वाज इंग्लिश. हिंदी में भी बनाया, हिंदी में इंडियन ऑडियंसेस के लिए बनाया, बाहर की अंग्रेजी में भी बनाया. ओवरऑल नरेशन इंग्लिश में है, जहाँ पे वो जो उड़िया स्पीकिंग कोलोकियल, और उड़िया भी वो शहरों वाली नहीं है, कोलोकियल डायलेक्ट जो लोकल डायलेक्ट है, उसमें वो जो फार्मर अपनी उड़िया भाषा में बात कर रहा है, तो हमने उसका भी हमने म्यूट नहीं किया उसको, हमने हल्का सा उसको वॉइस ओवर रखा ताकि उसकी भाषा में सुनाई देगी, और उसके सबटाइटल्स भी किए. So that is how we connected with the world. That is how we connected with the world, and we got, and that was one of the most widely appreciated. Not only that, we got the हमने जो government scientific institute, ICRIER was there. So we had brought उन scientists का भी हमने angle लिया, उन जो फार्मर्स हैं जिनको एजुकेट भी किया, जिनके साथ लगे और क्रॉप सिस्टम भी किया, so that we could replicate the success of that. There were rainwater management techniques, there were soil management techniques, there were education at the farmer level. So there were many angles involved in that particular CSR. The training was there was and many technical interventions. ठीक है अंशुमन, थैंक यू. आपको मुझे दोनों पॉइंट बहुत मजबूत लगे, और अभी मैं रवि और आप दोनों का मैं पॉइंट्स को फिर से जोड़ता जाऊंगा इस पूरे कॉन्वर्सेशन में. रमन, फिर आप इस पे पिकअप करिएगा कि जो लोग हैं, एक तो उन्होंने कहा कि जैसे कम्युनिटी का कितना कमिटमेंट है समय देने के लिए अपनी बेटी की ग्रोथ के लिए, जो रवि ने बात कही, और अभी अंशुमान जी जो कह रहे हैं, अगेन इनफैक्ट अच्छा है कि आप कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है कि आप बात को कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, उस चेंज को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि वो फैसिलिटेटर ऑफ इम्पैक्ट बनता है. और अगर उस बुजुर्ग ने आपको कहा जिनके बेटे का ट्रीटमेंट हुआ, और वो आई थिंक उन्होंने उस आराम घर को, उसको विश्राम घर को इस्तेमाल किया होगा, उस गेस्ट हाउस को जो आपने बनाया होगा एम्स में, हाँ, तो उनको सुविधा मिली और वो केयर गिविंग कर पाए. और बहुत बार क्या होता है कि जो लोग गरीब गाँव से आते हैं वो प्राइवेट रूम नहीं ले पाते हैं, और अटेंडेंट्स की बहुत बुरी हालत होती है. तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रमन, आप लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कूल चला रहे हैं, मुझे मालूम है, परदादा परदादी फाउंडेशन में, तो इसको भी आप थोड़ा सा बताएं कि कुछ एक उदाहरण बताएं जिसमें कि कुछ हम हट के बात बताएं जो कि इम्पैक्ट को और अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, बियॉन्ड द नंबर्स. और मैं इसलिए खासतौर से बोल रहा हूँ कि मैंने शुरुआत ही आपको की जुबिन गर्ग के फ्यूनरल की, कि अगर हम उस पैमाने की बात कर रहे हैं तो हम वे बियॉन्ड हम नंबर्स की बात कर रहे हैं इस समय से. ओवर टू यू. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, एंड इट्स सो वंडरफुल लिसनिंग टू वेरियस पर्सपेक्टिव्स हियर. एक्चुअली इट्स सरप्राइजिंग ये लगता है कि इन द ईयर 2000 when we were all celebrating the turn of the millennium and all that, there was this little village. I'm just talking about this one village because that's where we do our work, which is called Anup Shahar,
जो बुलंदशहर के पास है, रूरल यूपी में एकदम आता है। उस विलेज में इट वॉज प्लंज्ड इन पेट्रियार्की। I mean, I still feel that 2000 में तो we had gone way ahead.